गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं रोली मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम बात करेंगे लीज़ फाइनेंसिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है लीज़ फाइनेंसिंग। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे मेरे वो डिविडेंड पॉलिसी पे थे और आज हम कंप्लीट करेंगे अपना लीज़ फाइनेंसिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक शहर में रहते हैं और माइग्रेट होकर दूसरे शहर में आ जाते हैं, और हमारे पास अब इतने पैसे नहीं होते हैं। जो हम नए शहर में रहने जाते हैं तो हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं कि हम वहाँ पे अपना घर खरीद लें। हम घर क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, चलिए ध्यान देते हैं। किसी और का मकान है, वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो आपने उससे वो घर रहने के लिए रेंट पे ले लिया। अब वो आपको फ्री में तो नहीं देगा, वो आपसे रेंट मांगेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो हम बिजनेस में फिट कर देते हैं, जो कहलाता है लीज फाइनेंसिंग। किसी को कोई सामान लीज पर देना, किसी को कोई सामान रेंट पे देना, उसके साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके साथ जब हम किसी सामान को लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ लीज इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी, दैट इज द ओनर ऑफ द एसेट्स, ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक पेमेंट। जहाँ पर ओनर क्या कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए अपने मकान को किसी और को यूज़ करने के लिए दे रहा है। राइट टू यूज़ द एसेट्स, सामान को यूज़ करने का राइट दे रहा है, और उसके रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा है व्हाट, एक पेमेंट। राइट, पेमेंट कैसा, मंथली पेमेंट या जो ईयरली पेमेंट है, पीरियोडिक पेमेंट। द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड लेजर। ओनर जो होता है वो क्या कहलाता है, लेसर, और दूसरी पार्टी होती है उसे क्या कहते हैं, लेसी। Party that use the asset is known as lessee. Right, the party, yes, और जो पेमेंट है, जो अमाउंट की बात हम कर रहे हैं, वो क्या बोली जाती है, लीज रेंट। फिर क्या बोलता है ये, अब क्या हुआ, उसने आपको प्रॉपर्टी दे दी इस्तेमाल करने के लिए। आपने क्या किया, उसकी दो दीवारें तोड़ दी क्योंकि वो आपको डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था। अब ओनर आपको बोलता है कि ये क्या कर दिया भाई, किसी का घर अगर आप ले लेंगे और फिर आपको वो अगर डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें तोड़ फोड़ कर देंगे या अपने मन से वो डिज़ाइन करवाने लगेंगे। तो ऐसा अगर होगा तो आपको ओनर बोलते हैं भी ये क्या कर रहे हो, आप बोलते हैं कि आपने मना थोड़े ना किया था। तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ऐसी कंडीशन ना आए तो पहले क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट बना लेते हैं। राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेते हैं जिसमें आप वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न में ले सकते हैं, और उसके बदले में क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो भी क्या होता है, रिटर्न में। जैसे मैंने अपनी कोई चीज़ अगर रेंट पे दे रही हूँ तो मैंने उसको बोला कि भाई ये चीज़ ख़राब ना हो, ये चीज़ ख़राब ना हो, इसके लिए अगर आपकी ये चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम आपसे इतना इतना पैसा और लेंगे। ये मैंने आपको रिटर्न में दे दिया और आपने भी उस चीज़ को रिटर्न में हमें बोल दिया ओके। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें सारी टर्म और कंडीशन लिखी होती हैं उसे क्या कहते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट। राइट, the term and condition regulating the lease agreement are given in the lease contract. Right? फिर लीज बोलता है, जब लीज टाइम ख़त्म हो जाता है तो प्रॉपर्टी ओनर, इसमें क्या होता है कि लीज टाइम जब ख़त्म हो जाता है, मान लो मैंने 2 महीने के लिए कोई चीज़ ली थी, अब टाइम ख़त्म हो गया तो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, वापस ओनर के पास चली जाती है। जब आपने 11 मंथ का, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने 11 मंथ का एग्रीमेंट किया था हम घर में रहेंगे, और आफ्टर 11 मंथ आपका काम ख़त्म हो जाता है, आप घर छोड़ के चले जाते हैं, अपने पास वापस चले जाते हैं, तो घर आपका ओनर के पास वापस हो जाता है। राइट,
सो कैसे चीज़ें मूव करती हैं, चलिए इस बात को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, आपको कोई मशीन चाहिए है 5 मंथ्स के लिए, आपको पता है कि कि दोबारा 5 मंथ्स के बाद आपको ये आपको नहीं चाहिए होगी इन फ्यूचर। अब आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं, अब आप ख़रीदना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो किसी से मशीन आपने ले ली और इन रिटर्न में आपने क्या दिया, पैसे दे दिए। आपने उससे बात कर ली कि भाई मुझे ये 5 मंथ्स के लिए दे दीजिए और बाद मैं इसके बदले में आपको पैसे दे दूँगा। तो जो मशीन ले रहा है वो कहलाएगा लेज़र, लीज़। जो दे रहा है लेज़र, और ये जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाएगी लीज़। बिकॉज इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी मशीन में उसने क्या, दूसरी पार्टी में उन्होंने बोला कि अगर मेरी मशीन में कुछ ख़राब होता है तो मैं इस पार्ट के एक्स्ट्रा आपसे पैसे लूँगी, और दूसरी चीज़ अगर ख़राब होती है तो इस चीज़ के मैं एक्स्ट्रा पैसे लूँगी। वो उसने सारा कुछ एक रिटर्न फॉर्म में आपको दे दिया जिसमें आपने उसको ओके कर दिया है। तो ये क्या कहलाता है, लीज़ कॉन्ट्रैक्ट। एंड दिस इज़ व्हाट, जिसके बेस पर रेंटल प्रोसेस चलता है। तो गाइज़ ये आज हमारा छोटा सा वीडियो था लीज़ फाइनेंसिंग पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी, इसके बाद जो सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगी वो मेरिट्स ऑफ लीज़ फाइनेंसिंग। इसमें जो भी आपको दिक्कत है, आई होप इतना छोटा सा और इतना इजी सा वीडियो था, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको दिक्कत लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।